गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। लेसन है क्लास 12th का फर्स्ट लेसन है। एक गर्ल विथ ए बास्केट। इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। वो भारत आए हैं, भारत की यात्रा कर रहे हैं। यात्रा में जो कुछ उन्हें दिख रहा है उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। हम लोग इसके प्रीवियस वीडियोस में यहाँ तक पढ़ाई कर लिए थे, रिपोर्ट्स तक। इसके आगे हम लोग यहाँ से देखते हैं। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। रूट मतलब रास्ता। जो रास्ता था ट्रेन का, ले थ्रू वो आगे बढ़ रहा था वन ऑफ द रिचेस्ट, एक सबसे धनी, सबसे उपजाऊ ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया, भारत का जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र है कृषि के लिए, उस क्षेत्र से होकर के ट्रेन गुजर रहा था, ट्रेन निकल रहा था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। ये समतल था। अपर मतलब ऊपरी हिस्सा, गंगा के ऊपरी हिस्सा का ये समतल था। 1000 फीट एबव, 1000 फीट की ऊंचाई पर। सी लेवल बट ट्रॉपिकल, 1000 फीट की ऊंचाई पर समुद्र का लेवल था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन शीतोष्ण था, गर्म था। समुद्री जो स्तर था, लेवल था, वो गर्म था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा बिल्कुल भूरी थी। गंगा का जो वहाँ का मिट्टी था, आसपास का जो एरिया था, वो ब्राउन था, भूरा कलर में था। शोलन एंड फ्लड वाटर, वहाँ पर बाढ़ आया करता था। फ्लड वाटर, बाढ़ आया करता था। तूफान, अचानक तेज पानी आ जाना, उफान आ जाना। गंगा में उफान आ उबाल आ जाता था, पानी का उफान आ जाता था। इट्स ओवरफ्लो इंडंटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, और इतना बाढ़ आ जाता था उसमें, ओवरफ्लो अत्यधिक पानी आ जाता था। इंडंटिंग मतलब डूब जाना। थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ राइस, हजारों बीघे, हजारों एकड़ धान के जो खेत थे वो डूब जाते थे, भीग जाते थे उसी में। टू द नॉर्थ वियर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेज, और उत्तर तरफ में जंगल थे जो बहुत बड़े एरिया में, एक्सपेंसेज मतलब फैले हुए थे। ऑफ ग्रास, वहाँ के जो घास थे, हायर देन ए मैन हेड, आदमी के सिर से भी ऊंचे ऊंचे वो घास थे। एंड और अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन अकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, और अनब्रोकन एक्सेप्ट, और ये भी एक विश्वास करने वाला, आशावादी चीज़ें थी कि वहाँ पर जो पेड़ों के झुरमुट थे, क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों के झुरमुट थे, झाड़ियाँ थी। उसमें क्या था? द होम ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स के घर थे। एलिफेंट्स थे, फीतोन्स थे। यहाँ पे फीतोन्स भी थे। फीतोन्स मीन्स अजगर, चीता, हाथी, अजगर थे जो घर बना के रहते थे। कोबरा, सांप, सर्प प्रजाति, जहरीले सांपों की प्रजाति, ये सब रहते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट एंड लैंड रनिंग टू द हॉरिजन। एवरीवेयर, सब जगह। अब देखिए आगे, एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग। एवरीवेयर मतलब सभी स्थानों पर। फ्लैट मतलब समतल, समतल जमीन, समतल धरती जो था वो रनिंग टू द हॉरिजन, हॉरिजन मतलब होता है क्षितिज, आसमान को छूती हुई दिखाई देती थी। बट लेकिन डॉटेड, डॉटेड मतलब बिंदी बिंदी रहता है ना, डॉटेड उसको बोलते हैं। डॉटेड मतलब कहीं कहीं, डॉटेड हियर एंड देयर, कहीं कहीं। बाय द सैक्रेड बनियान ट्री, कहीं कहीं पवित्र बरगद, बनियान माने बरगद, पवित्र बरगद के पेड़। और या बाय रोज ऑफ पार्कर ट्रीज, या पाखड़ के पेड़ों की कतारें, रो माने कतारें, कतारें दिखाई पड़ती थी। शेप्ड लाइक इल्म्स, जिसका आकार इल्म की तरह था। एंड हैविंग ऑफ देम मदर्स, हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और जिसका आकार मोटे मुड़े हुए तने वाले इल्म वृक्षों के समान था। ट्विस्ट माने मुड़ा हुआ, ट्रंक माने तना, मुड़ा हुआ तना ऐसा था।
hot humid air was moving in from the north west. हॉट माने होता है गर्म, नॉर्थ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की ओर से नर्म, दक्षिण पश्चिम की ओर से गर्म, और ह्यूमिड माने होता है नम, नम हवा बह रही थी। मंकीज सम द स्टेशन, monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath, swung off trees at the station looking for food. अब स्टेशन पर जो बंदर थे, स्टेशन पर कुछ बंदर थे, सम ऑफ द मदर्स, उसमें से कुछ मादा भी थे, मदर्स भी थे, कुछ नर थे कुछ मादा भी थे, जिनके जो बच्चे थे, बेबीज मतलब बच्चे, क्लिंग मतलब चिपके रहना, चिपके हुए थे अपनी माँ से, जो बच्चे थे चिपके हुए थे। और वो लोग क्या कर रहे थे, पेड़ों पर चढ़े हुए थे, और वो लोग पेड़ों पर भोजन की तलाश में झूल रहे थे। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में उसी पर पेड़ पर झूल रहे थे और भोजन का तलाश कर रहे थे। द विलेज वी पास्ड, जो गांव हम लोग पास किए थे, गुजरे थे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विथ वाटर एंड काउ डंग, जिस गांव से हम लोग गुजरे थे उनकी दीवारें पानी और गोबर मिली हुई मिट्टी की बनी थी। दियर पिग्ड रूफ्स वीयर थैच्ड, बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड ऑफ बम्बूज पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, उनकी जो नुकीली, पीक माने चोटी होता, नुकीली छतों पर छप्पर पड़े थे, थैच्ड माने छप्पर पड़े थे, और घास के गट्ठर पर बांसों से बंधे हुए थे, जो घास के गट्ठर थे वो बांस से बंधे हुए थे, और जो ढालदार बल्लियों के ढांचे पर फैले हुए, स्ट्रेच मतलब फैले होना, बल्लियों के ढांचे पर वो फैले हुए थे। दैट डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वीयर इन ब्लूम,